सीरियल किलर कहते ही हमारे सामने एक ब्रूटल किलर आता है जो एक के बाद एक लोगों को मारता है, जिसके मर्डर करने के पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन होता है। और अगर किसी सीरियल किलर की मेमोरी हर बार स्विच होती रहे और उसे याद ना हो कि वो किलर है या कोई और, तो क्या गजब होगा। इसी जबरदस्त स्टोरी लाइन पे यह फिल्म बनी है। फिल्म का नाम है मेमोयर ऑफ मर्डरर। मेमोयर यानी कलेक्शन ऑफ मेमोरी जो खुद लिखी जाती है। तो सुनते हैं एक सीरियल किलर की मेमोयर। किम एक वेटरिनरी डॉक्टर है और वो डिमेंशिया का मरीज है। डिमेंशिया यानी ऐसी दिमागी बीमारी जिसमें इंसान धीरे धीरे चीजें भूलने लगता है। तो किम हॉस्पिटल में है और बेड पे हथकड़ियों से बंधा पड़ा है। उसे मिलने प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील आता है। उसने किम ने लिखी मेमोयर पढ़ी है। वो किम से इंफॉर्मेशन चाहता है। तो वो किम से कहता है कि तुम्हें जितना याद है बताने की कोशिश करो। किम फ्लैशबैक में चला जाता है। किम दिमागी बीमारी से जूझ रहा है, तो कभी कभी उसका दिमाग मेमोरी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और जब ऐसा होता है वो सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि वो कौन है। तो ऐसी हालत में वो हमेशा पुलिस स्टेशन आके बैठता है और आए दिन ये होता रहता है। तो पुलिस स्टेशन के सभी लोग उसे अच्छी तरह से पहचानने लगे हैं। पुलिस चीफ जॉर्ज उसका दोस्त बन गया है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा की तरह उसकी लड़की एमिली उसे लेने आती है। यहाँ हमने किम की बीमारी को मेमोरी स्विच का नाम दिया है क्योंकि किम के दिमाग में 3 मेमोरीज है। वो क्या है वो हम बाद में जानेंगे। तो इन मेमोरीज में वो स्विच होता रहता है और जब भी मेमोरी स्विच होती है उसे अटैक आता है। उसकी आंखें फड़फड़ाने लगती है। इस मेमोरी स्विच का प्रॉब्लम 17 साल पहले हुआ है, मगर डिमेंशिया का डायग्नोस 3 महीने पहले हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि यह बीमारी बढ़ते बढ़ते अल्जाइमर में परिवर्तित होगी और किम एक दिन सब कुछ भूल जाएगा। इस बीमारी पे इलाज नहीं है, मगर उसे दवाई के जरिए स्लो डाउन किया जा सकता है। इस बीमारी की वजह है 17 साल पहले हुआ वो एक्सीडेंट जिसमें किम की जीप बुरी तरह पलट गई थी। तो यहाँ दूसरी ओर खबर चल रही है कि शहर में लड़कियों की सीरियल किलिंग हो रही है। वायर से उनका गला घोट के हत्या की जा रही है और उनकी लाशों को लेक के किनारे कीचड़ में फेंका जा रहा है, जिसके चलते पुलिस को शक है कि शहर में एक नया सीरियल किलर आया है। इस न्यूज से किम डिस्टर्ब होता है। उसे लगता है कि डिमेंशिया के अटैक में कहीं वह तो यह सब मर्डर नहीं कर रहा। तो वह अपने जूते चेक करता है कि कहीं उन पे कीचड़ तो नहीं लगा, मगर जूतों को साफ देख के वह चैन की सांस लेता है। इस सीरियल किलिंग की वजह से उसे अपनी लड़की एमिली की भी चिंता हो रही है, मगर एमिली को अपने पिता के भूलने की बीमारी का टेंशन है। तो अपने भुलक्कड़ बीमारी के चलते किम अपनी बायोग्राफी लिखने की सोचता है ताकि जब वह उसे पढ़ेगा उसे पिछला सब कुछ याद आएगा। किम अपने बायोग्राफी की शुरुआत अपने टीनेज से करता है, जब उसने पहला मर्डर किया था। साल है 1971 का। जब एक रात किम अपने घर आता है तो देखता है घर में सब चीजें बिखरी पड़ी है। उसकी माँ और बहन डरी हुई है और बाप शराब पी के सो रहा है। किम का बाप एब्यूजिव आदमी है जो अपने घर वालों पे बहुत अत्याचार करता है। उसके नए व्हाइट शूज पे सॉस पड़ा है। किम अपने बाप के सर से व्हाइट शूज निकालने जाता है तो उससे उसका बाप इंसल्टेड फील करता है। वो उससे कहता है कि अपने बाप की हालचाल पूछने के बदले तुम्हें शूज की पड़ी है। तो अब वो रोज की तरह किम को मारने लगता है। किम कुछ भी रिएक्ट नहीं करता तो उसका बाप और चिढ़ जाता है और उसे एक कमरे में ले जाके जानवरों की तरह मारने लगता है। बाहर उसकी सिस्टर खौफ में है। अंदर से आती आवाजें वह सुन रही है, मगर अंदर किम अत्याचार सहन करके थक चुका है। उसके सबर का ज्वालामुखी फट चुका है। तो वह अपने बाप के मुंह पे पिलो दबा के उसे मार डालता है और अपने बाप की लाश को घर के पीछे जमीन में गाड़ देता है। इस वाकयात के बाद उसे मन ही मन यही डर लगा रहता है कि आज नहीं तो कल पुलिस आके उसे पकड़ लेगी, मगर पुलिस कभी नहीं आती और ना ही किम कभी पकड़ा जाता है। तो उस इंसिडेंट से उसका दिमाग इस नतीजे पे पहुंचता है कि दुनिया में अत्याचार करने वाले ये हैवान मौत ही डिजर्व करते हैं। तो ऐसे लोगों को खत्म करना उसका कर्तव्य है। यह जुर्म नहीं है, समाज के गंदगी की साफ सफाई है। तो किम उसके बाद एक एक करके ऐसे लोगों के मर्डर करता जाता है। अपनी नौकरानी पे अत्याचार करने वाला मालिक, अपने पेट कुत्ते को ब्रूटली मारने वाली औरत, लोगों को उठा के उनसे भीख मंगवाने वाला भिखारी। किम इन सबको मार के अपनी भड़ास निकालने लगता है और सालों तक न जाने उसने कितने लोगों को मारा था। वह उनमें से कुछ लोगों की लाशें बैम्बू ग्रू में दफन करता है। वक्त गुजरता है। किम अब अपने लेट मिडिल एज में है। उसके इस डार्क साइड का किसी को पता नहीं। किम वेटरिनरी डॉक्टर बनके जानवरों की जान बचाने का काम करता है, मगर मेमोरी लॉस की वजह से गलत इंजेक्शन से कभी कभी जानवर भी मर जाते हैं। एमिली ने उसे एक वॉइस रिकॉर्डर दिया है जिस पर किम अपनी हर एक्टिविटी की डिटेल्स रिकॉर्ड करता है। एमिली ने अपनी डैडी की मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए उसे कम्युनिटी सेंटर भेजना शुरू किया है। किम ने मौत के ऊपर लिखी हुई कविता वहाँ के सभी लोगों को पसंद आती है। वहाँ आने वाली जो
उस पर फिदा है। मगर डिमेंशिया की बीमारी के चलते किम अपने इमोशंस दिनों दिन खोते जा रहा है। ऐसे में शहर में यह नई सीरियल किलिंग शुरू हुई है। एक बार कहीं से लौटते वक्त किम अपनी कार को मार्टिन की कार से ठोकता है। वह मार्टिन की कार के पास जाता है तो उसे उसके कार के ट्रंक में से खून लीक होते हुए दिखाई देता है और अंदर किसी चीज को प्लास्टिक में लपेटा होता है। किम को शक होता है तो वह टिश्यू पेपर से उस खून का सैंपल लेता है। कार से मार्टिन बाहर आके उससे कहता है कि वह डियर की डेड बॉडी है। वो मार्टिन को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और उससे कहता है कि वह उसके गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है वह भरने को तैयार है। मगर मार्टिन सस्पिशियसली बिहेव करके वहाँ से चला जाता है। किम अपने वॉइस रिकॉर्डर पे उस कार का नंबर डाल देता है। बाद में किम अपनी लैब में उस ब्लड का सैंपल टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है वह इंसानी खून है। अब वह यही सोचता है कि क्या मार्टिन वही सीरियल किलर है जो शहर में मर्डर कर रहा है और एक सीरियल किलर दूसरे को पहचानता है जैसे उसने मार्टिन को पहचाना है, तो क्या मार्टिन ने भी उसे पहचान लिया है। यह बात किम को डिस्टर्ब करने लगती है। एक शहर में दो सीरियल किलर नहीं रह सकते। वो पब्लिक फोन से पुलिस को कॉल करके मार्टिन की गाड़ी का नंबर देता है और ट्रंक से निकलते ब्लड के बारे में भी बता देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्टिन एक पुलिस ऑफिसर है और क्रिमिनल्स को पकड़ने के मामले में रूड भी है। मार्टिन के इन कारनामों को किम इंटरनेट पे पढ़ता है और उसे लगता है कि मार्टिन में सीरियल किलर के लक्षण हैं। यहाँ एक दिन पुलिस स्टेशन में मार्टिन का सीनियर आके उससे कहता है, मार्टिन कहीं तुम सीरियल किलर तो नहीं हो, क्योंकि किसी अनजान आदमी ने फोन करके तुम्हारी कार का नंबर देके इन्फॉर्म किया है कि तुम कार की ट्रंक में से डेड बॉडी लेके जा रहे थे। सीनियर की बातों से मार्टिन एक पल के लिए हड़बड़ा जाता है, मगर अगले ही पल वह सीनियर उससे कहता है कि वह मजाक कर रहा था। मगर मार्टिन समझ जाता है यह सब हरकत किम की ही है, तो वह उसे फोन करके कहता है कि कार में डेड बॉडी नहीं बल्कि डियर था। मार्टिन किम को वह सब भूल जाने को कहता है, मगर किम के दिमाग ने पकड़ लिया है कि मार्टिन सीरियल किलर है, तो वह उस जगह जाता है जहां उसकी कार मार्टिन की कार से टकराई थी। किम सोच रहा है कि ऐसी सुनसान जगह मार्टिन क्या कर रहा था। अब किम सीरियल किलर के दिमाग से सोचने लगता है कि अगर वह मार्टिन की जगह होता तो वह उस डेड बॉडी को कहाँ पे डंप करता। वह लेक के पास जाके परफेक्टली उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे प्लास्टिक बैग में रैप की हुई एक लड़की की बॉडी कीचड़ में पड़ी मिलती है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अब और एक लड़की की लाश मिलने से मीडिया में हंगामा होता है, मगर मार्टिन क्राइम सीन पे चुपचाप खड़ा है। मार्टिन का कलीग उससे कहता है कि तुम्हारा अभी 2 दिन पहले इसी इलाके में एक्सीडेंट हुआ था ना। एक लेडी ऑफिसर को लगता है कि जिस आदमी ने फोन करके मार्टिन को फंसाने की कोशिश की थी, हो सकता है उसी आदमी ने यह मर्डर किया हो और भागते हुए मार्टिन की कार को टक्कर मारी हो। उस लेडी की बातें सुनकर मार्टिन सोच में पड़ जाता है और दूसरे दिन किम के क्लिनिक पहुंचता है, मगर क्लिनिक बंद होता है। वहां आई एमिली उससे कहती है कि डैडी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो क्लिनिक बंद है। मगर उसकी बातों से मार्टिन समझ जाता है कि एमिली किम की लड़की है। वह रात को एमिली को अपनी कार में लिफ्ट देता है। यहाँ किम एमिली की बेचैनी से राह देख रहा है कि सामने से एक लड़की आती है। उसे देख के किम को मेमोरी स्विच का अटैक आता है। उसे वो वही लड़की लगने लगती है जिसे उसने 17 साल पहले मारा था। अब यह लड़की असलियत में कौन है यह बाद में हमें पता चलता है। तो किम उस लड़की का गला दबाने लगता है, मगर असल में वो एमिली होती है। जब उसके मुंह से डैडी शब्द निकलता है तो किम की मेमोरी वापस आ जाती है और वो रुक जाता है। इस वाकयात से किम को लगता है कि भले उसकी मेमोरी धुंधली हुई हो, मगर उसके हाथों को मर्डर करने की जो आदत लगी है वो नहीं छूट रही। अब उसे लगता है कि हो सकता है उस दिन लाश मार्टिन के नहीं बल्कि उसकी गाड़ी में थी और वही लड़कियों को मार के उन्हें लेक के पास फेंक रहा है। शहर में हो रहे मर्डर वही कर रहा है। यहाँ मार्टिन कोल्ड केसेस यानी पुराने सीरियल किलर के केसेस स्टडी कर रहा है जो उनके शहर में हुए थे, क्योंकि उसे शक है कि शहर में जो किलिंग हो रही है उनका उन पुराने किलिंग से कनेक्शन है। उसकी कलीग उसे बताती है कि किलर सब कुछ भूल सकता है, मगर उसने किए हुए मर्डर वो कभी नहीं भूलता। और सीरियल किलर एक बार मर्डर करना शुरू करे तो वो उसका एडिक्ट हो जाता है। पुराने और नए किलिंग में एक बात कॉमन है, वह सब मर्डर गला घोट कर किए गए हैं। यहाँ किम अपनी सिस्टर विक्टोरिया के कॉन्वेंट आता है। विक्टोरिया नन है। वो उससे कहता है कि डिमेंशिया की वजह से उसकी मेमोरी इरेज होती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि उसे कुछ याद नहीं रहेगा, तब उसे उसके पास ही आना होगा। शायद यह मेरे किए की सजा है। विक्टोरिया रोने लगती है। विक्टोरिया को पता नहीं है कि उसने उसके पिता के अलावा और बहुत लोगों को मारा है। यहाँ दूसरे दिन जो जबरदस्ती किम के कार में बैठ जाती है, जिससे किम इरिटेट होता है। जाते हुए रास्ते में वह एमिली को मार्टिन के साथ देखता है और उसे मेमोरी स्विच का अटैक आता है। वह एमिली को पराये मर्द के साथ देख के गुस्सा होता है। दरअसल मेमोरी स्विच की वजह से वह मार्टिन को पहचान नहीं पाता। मार्टिन किम से कहता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है, तो उसकी बेटी उसके साथ सेफ है।
तो जो जबरदस्ती किम को अपने साथ लेके जाती है। यहाँ मार्टिन एमिली को बताता है कि वह उसके डैडी से यानी किम से पहले मिल चुका है, मगर उन्होंने उसे पहचाना नहीं। एमिली मार्टिन को बताती है कि किम अल्जाइमर का मरीज है, कभी कभी वो मुझे भी नहीं पहचानते। अब मार्टिन एमिली से पूछता है कि वह उस सुनसान जगह क्यों गए थे, तो उस पर एमिली उससे कहती है कि किम ने काफी साल पहले वहाँ जमीन खरीद के बैम्बू ग्रू उगाए थे, तो वह कभी कभी वहाँ वॉक के लिए जाते हैं। दूसरी ओर किम घर पे आता है तो देखता है कि उसके घर पुलिस आई हुई है। वह अंदर से डरता है कि कहीं पुलिस को बैम्बू ग्रू में कोई डेड बॉडी तो नहीं मिली, मगर जॉर्ज से उसे पता चलता है कि पुलिस एकेडमी के कुछ स्टूडेंट उस इलाके में हुए पुराने सीरियल किलिंग पे थीसिस लिख रहे हैं, तो वो यहाँ रहने वाले पुराने लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब उन स्टूडेंट को भी लग रहा है कि उन पुराने किलिंग का हाल ही में हो रहे किलिंग से कोई कनेक्शन है, मगर किम उनसे कहता है पुराने किलिंग मेन वुमेन दोनों के हुए थे और यह नए किलिंग सिर्फ लड़कियों के हो रहे हैं। पुराने मर्डर हाथ से गला दबा के किए हैं, तो नए मर्डर वायर से गला घोट के किए जा रहे हैं। लगता है नए मर्डर प्लेजर के लिए किए जा रहे हैं। मर्डर कहीं और हो रहे हैं, तो डेड बॉडीज कहीं और डंप की जा रही है। नई किलिंग किसी और पर्पस के लिए हो रही है। एक स्टूडेंट उससे पूछता है कि नई किलिंग का पर्पस क्या हो सकता है, तो उस पर किम उससे कहता है मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं किलर थोड़ी हूँ। एक दिन पुलिस चीफ जॉर्ज किम से कहता है कि वो पुराने सीरियल किलर को पकड़ना चाहता है, भले स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन लगा हो। स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन यानी कोरियन लॉ के अनुसार अगर 10 साल में केस सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद अगर क्रिमिनल मिल भी जाता है तो कोर्ट में उसके खिलाफ केस खड़ा नहीं किया जा सकता। तो जॉर्ज बताता है वह सीरियल किलर को इसलिए पकड़ना चाहता है क्योंकि कुछ साल पहले एक सुपरमार्केट के सामने एक लड़की का सिगरेट शॉप था, जहाँ से वह हर रोज एक सिगरेट का पैकेट खरीदता था। उस लड़की की स्माइल उसे अट्रैक्ट करती थी। वह रात को जॉर्ज के आने तक शॉप ओपन रखती थी, मगर एक दिन वह गायब हो गई। पुलिस को शक था कि सीरियल किलर ने उसे मार के उसकी डेड बॉडी को कहीं डंप किया है, और उसी दिन से जॉर्ज ने ठान ली जब तक वह सीरियल किलर को नहीं पकड़ेगा तब तक वह सिगरेट नहीं पिएगा। जॉर्ज ने अब तक उस लड़की से लिया हुआ वह आखिरी पैकेट संभाल के रखा है। अब जॉर्ज अपना शक जाहिर करता है कि यह नए मर्डर्स भी उसी पुराने सीरियल किलर का काम है। जॉर्ज की बातें सुनकर किम के चेहरे से एक्सप्रेशंस बदलते हैं। यहाँ किम को याद आता है कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड मार्टिन है और किम के हिसाब से वह सीरियल किलर है, मतलब एमिली की जान को खतरा है। वो मार्टिन को लेके एमिली पे गुस्सा होता है और उसे एक कमरे में बंद करता है, मगर अब एमिली को अपने डैडी पे शक है कि कहीं किम तो सीरियल किलिंग नहीं कर रहा, क्योंकि जिस दिन लेक पे लाश मिली थी उसके पिछले दिन वो उसी इलाके में था। अब यहाँ एमिली से हमें पता चलता है उस रात जब किम घर लौटा था तो उसके सफेद शूज पे कीचड़ लगा था, जो बाद में एमिली ने साफ किया था। इसका किम के पास कोई जवाब नहीं होता। एमिली से किम को पता चलता है कि मार्टिन ने उसके दिमाग में ये सब डाला है, तो अब किम का दिमाग उससे कहता है कि एक सीरियल किलर उसके जैसे सीरियल किलर को चैलेंज कर रहा है। तो अब मार्टिन को मात देने के लिए किम वह टिश्यू जिसपे मार्टिन की ट्रंक में लगा ब्लड लगा है जॉर्ज को देता है और उससे कहता है कि उसमें उसे जरूर विक्टिम के ब्लड के सैंपल मिलेंगे, जिससे साबित होगा मार्टिन ही सीरियल किलर है। मगर जब जॉर्ज उस ब्लड को लैब में चेक करता है तो रिजल्ट निगेटिव आते हैं, ब्लड डियर का निकलता है। यहाँ मार्टिन एमिली से मिलना जारी रखता है, तो वह मार्टिन को धमकी देता है कि अगर वह एमिली से मिलने की कोशिश करेगा तो वह मार्टिन के टुकड़े करेगा और उसे जमीन में गाड़ देगा। वह नहीं चाहता उसकी लड़की किसी सीरियल किलर से मिले। अब किम एमिली को एक कमरे में बंद कर देता है और वह मार्टिन को मारने का प्लान बनाता है। वह इंजेक्शन में जानवरों को मारने का पॉइजन भरता है और मार्टिन पे नजर रखने लगता है, मगर जब उसे मौका नहीं मिलता तो वो मार्टिन को घर पे इनवाइट करता है और उसके और एमिली के रिश्ते के लिए राजी हो जाता है। मगर अगले ही पल किम इंजेक्शन भर के मार्टिन को मारने जाता है, मगर मार्टिन उसका मुकाबला करता है। अब मार्टिन भी वायर निकाल के उससे किम का गला घोटने लगता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे का गला दबाने लगते हैं कि तभी एमिली वहाँ आ जाती है और हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह सब किम के दिमाग का खेल था। मार्टिन के जाने के बाद किम को एमिली की गर्दन पे उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं। किम को मार्टिन पे शक होता है, तो एमिली उससे कहती है कि उस दिन जब किम उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था तब वो आ गए। अब किम को पता चलता है कि मेमोरी स्विच के बाद वो उसकी लड़की को भी भूल जाता है, तो एक दिन कहीं उसके हाथों एमिली का मर्डर ना हो जाए। इस बात से वो बहुत डिस्टर्ब होता है और अपने लॉकेट पे एमिली का फोटो लगाता है, जिससे उसे हर पल याद रहे कि वो उसकी लड़की है। अब किम का दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज होता है। उसकी एक मेमोरी उससे कहती है कि उसकी लड़की को उससे खतरा है, तो दूसरी मेमोरी कहती है कि एमिली को मार्टिन से खतरा है। तो वह एमिली को अपनी बहन विक्टोरिया के साथ कुछ दिनों के लिए कॉन्वेंट भेजने का फैसला करता है। रात को किम जाग जाता है
तो उसे दिखता है मार्टिन उसकी मेमोयर पढ़ रहा है, मगर मार्टिन ने किम को बांध के रखा है तो वो उसे रोक नहीं पाता। मार्टिन किम से कहता है कि उसी ने उसके घर आकर वो ब्लड वाला टिश्यू चेंज किया था जिस पर ह्यूमन ब्लड लगा था और उसके बदले डियर के ब्लड वाला टिश्यू रखा, इसलिए लैब में निगेटिव रिजल्ट आए। मार्टिन किम से कहता है कि उसे जो को भी मारना चाहिए क्योंकि किम के दिमाग में कब से जो को मारने के ख्याल आ रहे हैं। अब मार्टिन किम से कहता है कि वह चाहता है कि उसकी सब किलिंग किम अपने सर पे ले ले, वरना वह एमिली को मार देगा। मगर अगले ही पल जब किम की आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है वह जो देख रहा था वह एक सपना था। अब सुबह उठते ही वह एमिली को एक टैक्सी में बिठा के विक्टोरिया के साथ भेज देता है। एमिली के जाते ही किम ठान लेता है कि वह मार्टिन को मार डालेगा। वह एक रात मार्टिन का पीछा करता है तो मार्टिन एक सुनसान जगह एक पुराने खंडरनुमा रेस्टोरेंट में जाता है। वह चुपके से देखता है कि मार्टिन उस घर से एक बड़ी बैग को उसकी कार की ट्रंक में डाल के कहीं ले जा रहा है। किम को शक है कि उस बैग में किसी की लाश है। मार्टिन के जाने के बाद किम उस रेस्टोरेंट की तलाश लेता है तो उसे वहाँ बहुत सारे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। उसे फ्रीजर में एक कैमकॉर्डर मिलता है। किम उसे प्ले करता है। वह जो के किलिंग का वीडियो होता है। वह देख के किम शॉक होता है। किम वो वीडियो जॉर्ज को दिखाता है और उससे कहता है कि मार्टिन ही सीरियल किलर है और उसी ने किम के घर आके उस टिश्यू को चेंज किया था। जॉर्ज कंफ्यूज होता है, क्या सच है क्या झूठ। तभी वहाँ पे मार्टिन आता है। वह जॉर्ज से कहता है कि कैमकॉर्डर पे मेरे नहीं बल्कि किम के ही फिंगरप्रिंट्स होंगे क्योंकि जो को किम ने मारा है। उसकी बातें सुनकर किम आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो अब मार्टिन किम से पूछता है कि एमिली कहाँ है। किम न चाहते हुए भी बताता है कि वह उसकी सिस्टर विक्टोरिया के साथ है। इस पर मार्टिन एक शॉकिंग बात बताता है कि किम की सिस्टर विक्टोरिया तो बहुत साल पहले ही उसके टीनेज में मर चुकी है। किम उसे इमेजिन करता रहता है। तो अब सच्चाई जानने के लिए किम विक्टोरिया को कॉल करता है, मगर ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं होता। तो अब किम भाग के विक्टोरिया के कॉन्वेंट जाता है, मगर वहाँ हमें एक खंडहर दिखाई देता है। ना कॉन्वेंट होता है ना विक्टोरिया। अब किम को याद आता है एक रात जब वह अपने घर आया था तो उसकी सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड की थी, मगर किम का दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वह अपने दिमाग में इमेजिनरी विक्टोरिया बना लेता है जो हमेशा किम का फेवर करती है। अब किम के मेमोरी का वो पन्ना खुल जाता है। उसे वह सब हत्याएं याद आती है जो उसने उस वक्त की थी, जिसमें जो की हत्या भी है। अब जॉर्ज को मार्टिन की बातों से पूरा यकीन होता है कि सीरियल किलिंग के पीछे किम का ही हाथ है, मगर वो दोनों सोच रहे हैं कि जिस आदमी को अल्जाइमर है क्या उस पर इल्जाम साबित किया जा सकता है। कोरियन लॉ के अनुसार पुराने मर्डर से तो किम छूट जाएगा, मगर नए मर्डर का इल्जाम रखने के लिए ठोस सबूत चाहिए। यहाँ किम को वह 17 साल पहले के उस मर्डर का वाकया याद आने लगता है। वह जिस औरत को मार रहा था वह औरत कोई और नहीं बल्कि किम की वाइफ थी। आपको याद होगा पिछले एक सीन में किम एमिली को मारने की कोशिश करता है। दरअसल उसे एमिली की जगह उसकी बेवफा वाइफ दिखने लगती है। तो यहाँ किम को पता चलता है कि उसकी वाइफ के किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध है। किम ने उसके बॉयफ्रेंड को तो मार डाला, मगर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी वाइफ ने उसके साथ यह बेवफाई क्यों की। अब किम को उसकी वाइफ से पता चलता है कि एमिली उसकी बेटी नहीं है, वो उसका बायोलॉजिकल बाप नहीं है, वो किसी और संबंध से पैदा हुई है। यह सुन के किम का खून खोल जाता है। वह उसकी वाइफ को मार देता है और उसी बैम्बू ग्रूव में उसे दफन कर देता है। अब एमिली को मारने के लिए वो घर की तरफ निकलता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से उसके सर पे सीरियस इंजरी होती है। उसका दिमाग डैमेज होता है। उसको मेमोरी स्विच के अटैक आते हैं। अब एक्सीडेंट के पहले का वो इंसिडेंट उसकी मेमोरी से इरेज होता है। घर जाने के पहले वो भूल जाता है कि उसे एमिली को मारना है। मेमोरी स्विच की वजह से वो उसे उल्टा अपनी बेटी समझने लगता है। वह एमिली को गले लगाता है और तब से डिमेंशिया की बीमारी ने किम को पकड़ लिया था। अब वह सब इंसिडेंट याद आने के बाद किम लॉकेट से एमिली का फोटो निकाल देता है। अब उसे एमिली से कोई लगाव नहीं रह जाता। उसे याद आता है ना कि वह पुराने मर्डर बल्कि रिसेंट लड़कियों की किलिंग भी उसी ने की है, जो को भी उसी ने मारा है और जॉर्ज की वह सिगरेट वाली लड़की को भी उसी ने मारा है। अब जॉर्ज उस बैम्बू ग्रूव में खोज शुरू करता है तो वहाँ उन्हें जो की डेड बॉडी और किम के वाइफ का स्केलेटन मिलता है। अब मेमोरी आने के बाद किम फैसला करता है कि वो खुद को खत्म कर देगा, क्योंकि इतने पाप करने के बाद उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तभी वॉइस रिकॉर्डर पे एमिली की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसमें वो किम से कहती है कि अगर वह नहीं चाहता तो वह मार्टिन के साथ शादी नहीं करेगी, क्योंकि वह उसके डैडी से दूर नहीं जाना चाहती। वह उनकी पूरी मेमोरी इरेज होने के पहले और बाद में भी अपने डैडी के साथ रहना चाहती है। तभी रिकॉर्डर में से मार्टिन की आवाज आती है, जिसमें मार्टिन उससे कहता है कि अगर किम ने मार्टिन के सारे मर्डर अपने सर नहीं लिए तो वह एमिली को मार देगा। अब वह आवाज सुन के किम की मेमोरी फिर से स्विच होती है। उसे लगने लगता है
वह जिसे सपना समझ रहा था वह सपना नहीं सच्चाई थी। मतलब मार्टिन सीरियल किलर है और उस सीरियल किलर के हाथों उसे अपनी बेटी को बचाना है। यहाँ जॉर्ज फैसला करता है कि किम के अरेस्ट का वक्त आया है, मगर जब पुलिस किम को अरेस्ट करने उसके घर जाती है तो वह उन्हें इंजेक्शन मार के वहाँ से भाग जाता है। अब किम की दिमागी हालत और खराब होती है, उसकी मेमोरी बार बार स्विच होने लगती है। उसे याद आता है कि उसने विक्टोरिया को इमेजिन करके जिसके साथ एमिली को टैक्सी में बिठाया था वह मार्टिन था। मतलब उसकी एमिली मार्टिन के साथ है और उसकी जान खतरे में है। अब किम जॉर्ज को फोन करके बताता है कि एमिली मार्टिन के साथ है। वह जॉर्ज को रिकॉर्डर की वह सब बातें सुनाता है जिसमें मार्टिन किम को उसने किए हुए मर्डर अपने सर लेने को बोल रहा है। अब जॉर्ज कंफ्यूज होता है, किम सच्चा है या मार्टिन। अब जॉर्ज मार्टिन की कार का चेस करता है। मार्टिन एक घर के पास आता है जहां उसने एमिली को छुपा के रखा है। वह उससे कहता है कि बैम्बू ग्रूव में बॉडीज और बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं, जिसमें से एक तुम्हारी माँ का स्केलेटन है, जिससे साबित होता है कि किम सीरियल किलर है। मार्टिन की बातें सुनकर एमिली रोने लगती है। बाहर जॉर्ज फोन करके किम को उस घर का पता देता है। जॉर्ज इस खुशी में सिगरेट सुलगाता है कि उसने उस सिगरेट वाली लड़की के किलर को ढूंढ लिया, मगर तभी पीछे से मार्टिन आके उसे मार डालता है। अब मार्टिन किम से कहता है कि इसके पहले कि तुम सब भूल जाओ, यहाँ आके अपनी बेटी को बचाओ। मार्टिन की बातें पीछे से एमिली सुन लेती है तो वह शॉक होती है कि मार्टिन एक सीरियल किलर है, तो वह भागने की कोशिश करती है, मगर मार्टिन उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ हमें और एक शॉकिंग बात दिखाई देती है, मार्टिन के सर का एक हिस्सा टूटा हुआ है। मार्टिन एमिली से कहता है कि यह उसकी माँ की वजह से हुआ। मेरे पापा एक बार मेरी माँ को ब्रूटली मार रहे थे। माँ को बचाने के लिए मैं किचन नाइफ लेके पापा को मारने दौड़ा तो माँ ने पापा की मदद के लिए आयरन मेरे सर पे जोर से मारी, जिससे मेरी स्कल डैमेज हो गई। तब मैं समझ गया सब औरतें वैसी ही होती है, गद्दार, और मैं औरतों से नफरत करने लगा। अब जब मार्टिन कार की तरफ जाता है तो पीछे से किम आके अपनी कार से उसकी कार को जोर से टक्कर मारता है। मार्टिन बेहोश होता है। किम एमिली को लेने घर के अंदर आता है, मगर तभी उसकी मेमोरी स्विच होती है, वह सब भूल जाता है। तो मार्टिन मौके का फायदा उठा के उसके गले में स्कार्फ डाल के उसे मारने लगता है। वह एमिली से कहता है कि अपने डैडी के हाथों मरने से अच्छा है मेरे हाथों मरो, मगर तभी एमिली किम को डैडी कह के बुलाती है तो किम की मेमोरी फिर से स्विच होती है, उसे सब याद आता है। तो वह मार्टिन का मुकाबला करने लगता है। अब दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है, जिसमें मार्टिन किम को बहुत मारता है। किम बुरी तरह घायल होता है। अब मौका देख के किम मार्टिन को मार डालता है और पागलों की तरह मारते जाता है। एमिली भी जान जाती है उसके डैडी सीरियल किलर है, मम्मी को भी उन्होंने मारा है। किम एमिली से कहता है मैंने मर्डरर का जन्म लिया, मगर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में मेरा खून नहीं है, एक सीरियल किलर का खून नहीं है। तुम मेरी लड़की नहीं हो, एक खूनी की लड़की नहीं हो। इतना कह के वह नीचे बैठता है, मगर अगले ही पल वो मुड़ के देखता है तो वहाँ मार्टिन की बॉडी नहीं होती है, वो गायब हो गई है। किम शॉकिंगली बाहर आके भी देखता है, मगर वहाँ उसे मार्टिन नहीं मिलता। मतलब अब तक हम जो मार्टिन का किम के साथ वाला सीन देख रहे थे वह पूरी तरह किम की इमेजिनेशन थी। किम ही खुद को एज ए मार्टिन पोर्ट्रे कर रहा था। तो मार्टिन है कहाँ, इसका जवाब हमें बाद में मिलता है। यहाँ एमिली शॉक में चली जाती है। पुलिस किम को अरेस्ट करती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। मूवी फिर से हॉस्पिटल में आती है, जहाँ प्रोसिक्यूटर किम की कहानी सुन रहा है। वो उसे बताता है कि अब तक 11 बॉडीज मिली है, मगर कोरियन कायदे के अनुसार उनके जुर्म में कोर्ट में तुम पर केस चलाया नहीं जा सकता। तुमने मार्टिन को मारा, मगर उसकी बॉडी हमें नहीं मिली और रिकॉर्डर पे से मार्टिन की आवाज भी गायब हो चुकी है। तो प्रोसिक्यूटर जानना चाहता है मार्टिन कैसे गायब हुआ, मगर किम को कुछ याद नहीं। प्रोसिक्यूटर जान जाता है किम झूठ बोल रहा है। अब प्रोसिक्यूटर के फोर्स करने पर किम उस पर हमला करता है, मगर पुलिस उसे बचाती है। इतना होने के बावजूद वो किम को रिया करने बोलता है, क्योंकि किम के ऊपर के मर्डर साबित नहीं हुए हैं। अब पुलिस मार्टिन को सीरियल किलिंग का सस्पेक्ट मान रही है, जो गायब है। मार्टिन की कार भी गायब है। मार्टिन के ऊपर चीफ जॉर्ज को मारने का इल्जाम भी रखा गया है। यहाँ किम उल्टे जूते पहन के हॉस्पिटल से रिहा होता है। वह एक टनल से जा रहा होता है कि उसे फिर से मेमोरी स्विच का अटैक आता है। वह अपने उल्टे जूते फिर से सीधे करके पहनता है। मतलब उसकी मेमोरी सीरियल किलर की मेमोरी में स्विच हो चुकी है। मूवी यहाँ खत्म होती है, मगर मुझे पता है आप टोटली कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि यह मूवी हमें किम के एंगल से दिखाई गई है, जो डिमेंशिया का मरीज है। यह मूवी है ही डिफिकल्ट, मगर इस मूवी से जुड़े हर सवाल का जवाब डायरेक्टर कट वर्जन में दिया गया है, जो मैं आपको सिंपली बताने की कोशिश करता हूँ। किम, जिसका बाप बहुत एब्यूजिव था, उसे बहुत मारा करता था। एक दिन किम ने उसके अत्याचारों से तंग आके उसे मार दिया। उसकी माँ का क्या हुआ मूवी में बताया नहीं गया। शायद उसने अपनी माँ को भी मार दिया। वह सब देख के किम की मासूम बहन ने
खुदकुशी की। इन सब बातों से किम साइको हो गया। वह अत्याचार करने वाले लोगों का मर्डर करने लगा। कई साल तक वह यह सब करता रहा। जवानी में उसे पता चला उसकी वाइफ बेवफा है और उसकी लड़की एमिली किसी और के संबंधों से जन्मी है, तो किम अपनी वाइफ को मार देता है। एमिली को खत्म करने वह घर लौट रहा होता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी मेमोरी डैमेज हो जाती है। उसके स्कल का बाई तरफ का हिस्सा निकल जाता है, जिसकी वजह से हर पल अटैक के साथ उसकी मेमोरी स्विच होने लगती है। एक्सीडेंट के बाद किम अपनी पिछली जिंदगी काफी हद तक भूल जाता है, मगर दिमाग के एक कोने में बसा सीरियल किलर उसे शांति से बैठने नहीं देता। तो वह अपनी किलिंग सेंस को शांत करने के लिए लड़कियों के मर्डर करने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग के दूसरे कोने में यह बात बसी है कि औरतें बेवफा होती है, जैसे उसकी वाइफ। वह उन्हें बैम्बू ग्रूव में दफनाने लगता है। जैसे साल गुजर जाते हैं, वह डिमेंशिया का शिकार होता है, मगर वह तभी औरतों को मारता है जब उसे डिमेंशिया का अटैक आता है। एक दिन एक लड़की की लाश को लेक में फेंकने के लिए ले जाते वक्त मार्टिन की कार उससे टकराती है। किम की कार में पड़े खून को देख के मार्टिन को शक होता है, तो मार्टिन किम की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तो दूसरी ओर किम का दिमाग यह मानने लगता है कि मार्टिन सीरियल किलर है। वह अपने दिमाग में मार्टिन को लेके इमेजिनरी सीक्वेंस बनाने लगता है, जैसे मार्टिन का जो को मारना, लड़कियों को लेक में डंप करना। दरअसल यह सब चीजें किम ही कर रहा होता है, मगर उस वक्त वह अलग मेमोरी के कनेक्शन में होता है। मेमोरी स्विच होने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। दरअसल किम के दिमाग में 3 तरह की मेमोरी होती है। एक मेमोरी जिसमें वह पुराना सीरियल किलर है, मगर एमिली का डैडी भी है। दूसरी मेमोरी नए सीरियल किलर की, जिसमें वह अपने किलर इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई रखने के लिए लड़कियों को बिना किसी मकसद के मारता रहता है। और तीसरी मेमोरी जिसमें वो टोटली ब्लैंक है। मार्टिन जान जाता है कि किम एक सीरियल किलर है और मेमोरी के हिसाब से बिहेव करता है, और इसलिए उस दिन जब किम एमिली को विक्टोरिया के साथ कॉन्वेंट भेजता है, तो वह समझ जाता है कि किम विक्टोरिया को इमेजिन कर रहा है। तो वह एमिली को कुछ भी रिएक्ट न होने को बोलता है और उसे केबिन में यानी सेफ हाउस लेके आता है। वह जानता है कि किम उसे सीरियल किलर समझ रहा है, तो वह उसे फील कराता है ताकि उसको किम के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने में वक्त मिले। उसे बैम्बू ग्रूव में दबी 17 साल पहले की पुरानी डेड बॉडीज मिलती है, मगर कोरियन कायदे के अनुसार वो उनको लेके किम पे इल्जाम नहीं रख सकता था। तो वह किम के मुंह से कन्फेशन लेना चाहता था, मगर एक अल्जाइमर के मरीज का कन्फेशन कोर्ट में कितना वैलिड होगा यह कहना मुश्किल था। गलती तब होती है जब जॉर्ज किम की बातों में आके मार्टिन का पीछा करता है और किम को उस केबिन हाउस का पता देता है। किम वहां आके पहले जॉर्ज को, बाद में मार्टिन को मार देता है और मार्टिन की लाश को उसकी कार के साथ लेक में डुबा देता है। बाद में वह एमिली के सामने मार्टिन की एज ए सीरियल किलर की आइडेंटिटी में आता है और एक इमेजिनरी कहानी एमिली से कह के उसके दिल में खौफ पैदा करता है। एमिली तभी जान जाती है उसके डैडी सीरियस किस्म के मेंटल बीमार है और सीरियल किलर भी है। इसीलिए उस वाकयात के बाद वह पूरी तरह शॉक में चली जाती है। यहाँ किम की मेमोरी स्विच होती है, तो उसे उसके आसपास मार्टिन नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसने तो उसे लेक में डुबो दिया होता है। प्रोसिक्यूटर इस नतीजे पे पहुंचता है कि किम ने वह सब पुराने मर्डर किए हैं। प्रोसिक्यूटर किम से जानने की कोशिश करता है मार्टिन कहाँ है, जो किम अपनी वीक मेमोरी का बहाना बना के टाल देता है। मगर अक्लमंद प्रोसिक्यूटर जान जाता है कि किम ने ही मार्टिन को मार के उसकी बॉडी को कहीं डंप किया है, मगर एक अल्जाइमर के मरीज को बिना सबूत किलर साबित करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। एकलौती गवाह एमिली ने भी शॉक में होने की वजह से कुछ बयान देने से इनकार किया था, तो मीडिया तक बात फैलने से वो बेटर समझता है कि मरे हुए मार्टिन को ही सीरियल किलर का सस्पेक्ट डिक्लेयर किया जाए, तो वो वही करता है। वह किम को छोड़ देता है, मगर बाहर आते ही किम की मेमोरी फिर से स्विच होती है। उसके जूतों का स्विच करना यही दर्शाता है, मतलब अब वह फिर से सीरियल किलर बन चुका है। उसके अंदर के किलर ने उसे फिर से उकसाया है और किम को उसे सेटिस्फाई करना ही होगा। सीरियल किलर सब भूल सकते हैं, मगर अपना किलर इंस्टिंक्ट नहीं। दोस्तों, इस फिल्म को एक्सप्लेन करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, तो प्लीज अप्रिशिएट करना। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।